चलो, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर, न्यू मॉड्यूल, जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। एक साथ दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक साथ दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। कंफर्म कंफर्म कंफर्म, 10 मार्क 10 मार्क 20 मार्क का चैप्टर पढ़ रहे साथ में, समझा? 20 मार्क का चैप्टर पढ़ रहे साथ में, एक साथ दो चैप्टर चल रहा है अपना, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों साथ में पढ़ रहे हैं 20 मार्क के लिए। इज इट क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है अंश, करेक्ट है? चलो, ये चैप्टर आने के लिए ना सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, करेक्ट है? इसको बोलते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम शियर फोर्स रिएक्शन कैलकुलेशन। देखो कंडीशन, देखो चैप्टर का नाम बोल देता हूं मैं, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। डन? बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, ये चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना है चैप्टर। अगर एक सिंपली सपोर्ट बीम है, अगर एक सिंपली सपोर्ट बीम है, उसके सेंटर में पॉइंट लोड है डब्ल्यू का, दोनों साइड स्पैन हाफ हाफ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? बराबर, दोनों साइड हाफ हाफ है, क्लियर है? तो इस बार जो फॉर्मूला बनेगा, इस बार जो फॉर्मूला बनेगा, ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पे रहेगा आर बी, यहां पे रहेगा आर ए, क्लियर है? तो शियर फोर्स जो रहेगा ना, वो हमेशा आर ए आर बी की वैल्यू रहता है। कितना रहता है? वो कितना रहता है? W/2। जितने का W रहेगा उसका हाफ हाफ, करेक्ट है? और इसका बेंडिंग मोमेंट जो रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो रहेगा WL/4। याद रहेगा आपको ये दो चीज? यस? कंफर्मेशन दो, यस सर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा केस है, अगर एक कैंटिलीवर बीम है और उस पे लोड है W का, करेक्ट? W का स्पैन है L, तो शियर फोर्स जो रहेगा ना, वो RA की वैल्यू की रहेगी। किसकी वैल्यू रहेगी? वो कितनी वैल्यू रहेगी? वो वैल्यू रहेगी W, सिर्फ W। कितनी रहेगी? W। और मैक्सिमम BM जो है वो रहेगा W इंटू एल। क्या रहेगा? W इंटू एल। तीसरा केस चलते हैं, सिंपली सपोर्ट बीम है जिसपे यूडीएल है थ्रू आउट W का, ये क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? स्पैन क्या रहेगा? तो इसमें जो शियर फोर्स रहेगा वो रहेगा RA और RB, W इंटू पूरा स्पैन डिवाइड बाई 2। और BM क्या रहेगा? करेक्ट है? यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, चौथा केस, अगर एक कैंटिलीवर बीम है और उस पे यूडीएल है थ्रू आउट W का, स्पैन है L, करेक्ट है? तो इसके अंदर जो फॉर्मूला रहेगा शियर फोर्स का, वो रहेगा RA की वैल्यू W इंटू एल, और मैक्सिमम BM रहेगा W इंटू एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? आपके माइंड में कोई डाउट है? कुछ भी नहीं ना? प्लीज कॉपी। आगे बढ़ रहे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। 4 5, ये देखो, यहां पे इंसेंट्रिक का लोड है, प्लीज यहां पे डिस्टेंस है A और B, बराबर। और एक पॉसिबल केस क्या हो सकता है पेपर में, ये सिंपली सपोर्ट है और यहां पे ओवर हैंगिंग है L2 1, करेक्ट? इतना पॉसिबल केस है। ये ऐसा यूडीएल रहेगा, बराबर, और यहां पे एक लोड रहेगा W का, ये इसेंट्रिक लोड है। तो इसमें है ना शियर फोर्स आपको कैसे निकलेगा? RA और RB निकालने आता है ना? RA RB मोमेंट अबाउट A लेके, बराबर ना? RA RB में से जो मैक्सिमम आएगा ना, मैक्सिमम, वो आपका SF रहेगा। क्या रहेगा? SF। और BM का फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्ट है WL स्क्वायर बाय
नहीं, W ए बी बाय एल, ठीक है। और इस टाइप के सब में ना, लिसन हियर, आपको रिएक्शन करना पड़ेगा आर ए आर बी, और उसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो शियर फोर्स रहेगा, और बीएम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स पे, तो जो कॉन्ट्रास्ट शियर रहेगा वहां पे आएगा। वैसा भी एक सम देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ अब आगे बढ़े, लिख लो यहां पे, हाँ ये मैक्सिमम रहेगा दोनों का, दोनों में से जो मैक्सिमम रहेगा वो आपका शियर फोर्स रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, जब बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर पढ़ेंगे ना, बेंडिंग स्ट्रेस, जब बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई। इसको बोलते हैं फ्लेक्सर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? शाबाश। जब शियर स्ट्रेस चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके अंदर तो बहुत सारे फॉर्मूला है, बट आपको जो लगेगा वो ये लगेगा, से आई बी बराबर, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मे आई सक यू बराबर सिग्मा, मतलब एम आई सिग्मा वाई। अच्छा, सिग्मा है करेक्ट, तो आप तो इसको एक और फॉर्मूला ले सकते हो, ये से आई बी। इज इट क्लियर? से आई बी बराबर से इंपीरियल ब्लू बराबर। चलो आगे बढ़े सम की तरफ। चलो अब चलते हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। पेपर में सम कुछ ऐसा आता है, एक सम लेते हैं अपने बुक से, पेपर से लेते हैं सम। ओके, वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल फ्रॉम May 24 पेपर, क्वेश्चन नंबर 3B। May 24 पेपर क्वेश्चन नंबर 3B, ये न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग। May 24 के पेपर का सम है ये 3B। May 24 का पेपर क्वेश्चन नंबर 3B, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। A beam cross section shown below is subjected to a shear force of 40 kilonewton बराबर, ड्रॉ shear stress distribution diagram along the cross section। ये क्वेश्चन है। डन, क्वेश्चन का काम खत्म, क्वेश्चन मिनिमाइज कर देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन को इतना छोटा कर देता हूं। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नहीं लिखना आपको, ईयर लिख देना बस हो गया, क्वेश्चन पेपर तो सबके पास रहेगा। देन ये सम चालू करना है, तो गिवन देख लेते हैं सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है। करेक्ट, गिवन, गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में क्या दिया है? शेयर फोर्स। शेयर फोर्स मतलब एस एफ या एस, कितना दिया है? 140 किलो न्यूटन। कितना दिया है? 140 किलो न्यूटन। 140 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में? कोई भी नहीं ना? चलो ध्यान देना। अब क्या बोला? ड्रॉ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बोला क्या आपने को? ड्रॉ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। डन। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। एक टी सेक्शन ड्रॉ करके ले लेता हूं। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा चाहे बेंडिंग स्ट्रेस का सम रहे चाहे शियर स्ट्रेस का सम रहे, फर्स्ट स्टेप रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक टी सेक्शन ड्रॉ कर लिया, करेक्ट है, ये टी सेक्शन एक ड्रॉ कर लिया। डन। प्रोसीडिंग फर्दर विथ न्यूमेरिकल पार्ट। देखो डायमेंशन कितना बाय कितना दिया है? 140, इधर कितना दिया है? 20, और इधर 20, और इधर 100। लेट अस मार्क दिस एज 1 2। क्या करना है अपने को? क्या करना है अपने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट? एरिया 1 बोलो, बी इंटू डी। आंसर बोल दो। एरिया 2,
बोलो यहां क्या लिखूं, बोलो क्या लिखो, यहां तक क्लियर है। एरिया वन एरिया टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, y1 y2, y1 क्या रहेगा, ये 100 और इसका 20 का हाफ, कितना आया, y2 क्या रहेगा, इसका हाफ, कितना होगा, y बार क्या होगा, देखो ये रेफरेंस लाइन है, करेक्ट है, इसके सेंटर तक को बोलते हैं y2, q2 सेकंड नाम है, इसके सेंटर तक को बोलते हैं, समझा, यस, कोई डाउट नहीं है। कैलसी लेंगे हाथ में, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू, a1 y1 a2 y2, कैलकुलेटर में डालना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यूनिट रहेगा mm। कितना आंसर, 85 mm, करेक्ट है। h1, अभी h1 मिलेगा, क्या मिलेगा, h1, करेक्ट है। y1 माइनस y बार, कैलसी लो, y1 कितना है, नहीं, y1 कितना है 110, y बार कितना है 85, ये कितना आ गया 25 mm, h2 है y2 माइनस y बार 35 mm, y2 कितना है 50 है, ये है, दोनों का डिफरेंस ले लो, मतलब y बार माइनस y2 भी बोल सकते हो इसको। आंसर नेगेटिव अगर आ रहा है तो y बार माइनस y2, नेगेटिव नहीं लिखते कभी भी, क्लियर है, इज इट क्लियर। आगे बढ़ू मैं, Ix(x1), क्या फॉर्मूला Ix(x1) का, BD क्यूब बाई 12 प्लस A1H1 स्क्वायर, करेक्ट है। तो पहले वाले का B देखो ये रहा, कितना है, D देखो कितना है 20 का क्यूब बाई 12 प्लस A2 कितना है, A1 कितना है, A1 ये रहा, A1 कितना है 2800, H1 कितना है 25 का स्क्वायर, तो इधर से अपने को क्या मिल गया, Ix(x1), यूनिट रहेगा यम यम 4 163 पॉइंट, क्लियर है। Ix(x2), BD क्यूब बाई 12 प्लस A2H2 स्क्वायर, क्लियर है। अब सेकेंड बॉडी का बी और डी लेना है। सर बी क्या होता है, डी क्या होता है, ए बी का मतलब क्या होता है, बेड, बेड, बेड पे कैसे सोते हो, खड़ा सोते हो कि सो के सोते हो, हॉरिजॉन्टल सोते हो, तो हॉरिजॉन्टल हमेशा बी रहेगा, बराबर। और डी क्या होता है, खड़ा रहता है, तो वर्टिकल, करेक्ट। बी हमेशा हॉरिजॉन्टल, डी हमेशा खड़ा रहता है। ये आंसर गलत बताया, वन 1.84, ओके। कौन कौन क्यों गया, प्लस A2 कितना है, A2 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 2000, H2 कितना है, H2 35 का स्क्वायर, मारो कैलसी, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है आपके माइंड में, कुछ भी नहीं, आगे बढ़ू। Ix(x1) Ix(x2) तक हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, दोनों को ऐड कर दो, Ix(x) बन जाएगा।
यहां तक कंप्लीट करो। एड्रेस टू, चलो अब इसके आगे का स्टेप। यहां तक तो देखो, वापस सुन लो मेरी बात, यहां तक चाहे बेंडिंग स्ट्रेस का सम रहे चाहे शियर स्ट्रेस का सम रहे, ये स्टेप कॉमन रहेगा। इतना मार्क करोगे तो 3 मार्क मिल जाएगा 8 में से, यहां तक का। बराबर, अब आगे का स्टेप समझेंगे। चलो ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। अब बनेगा शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। क्या बनेगा? शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला। देखो कैसे बनता है, पता है आप लोग को? ये ऐसी सीधी लाइन, ये ऐसा, फिर ये सीधा, फिर ऐसे कर्व, ऐसे प्यार से कर्व देना। करेक्ट? अभी ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना प्लीज। यहां पे है ना आपका बनेगा न्यूट्रल एक्सिस। क्या रहेगा? न्यूट्रल एक्सिस। नाम देना, हेल्प करना। टाउ नॉट, टाउ 1, टाउ 2, टाउ मैक्स, इसको कुछ और भी बोलते हैं, टाउ एन बोलते हैं, और इसको टाउ नॉट। करेक्ट है। ध्यान देना, टाउ नॉट इज ऑलवेज 0। क्यों, क्या, कैसे मत पूछना। टाउ नॉट इज ऑलवेज, नॉट मतलब 0। हाँ बोल भाई। इसका शियर स्ट्रेस का डायग्राम है, ये फिक्स है। बराबर, इसके ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन अपने एप्लीकेशन पे जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं देख सकते हैं। रिवीजन लेक्चर है ये। बराबर, सब्सक्राइब कर देना चैनल। अगर ये वीडियो को 100 लाइक हुआ तो पूरा मॉस फ्री में दे दूंगा आपको। टाउ 1, ये यूट्यूब वाले हरकत नहीं होते मेरे से आई बी, टाउ 1 का फॉर्मूला है से आई बी। ध्यान देना, लगा रहा हूं मैं, तुम दिख रहे हो। शेयर फोर्स कितना है बेटा? ध्यान देना, शेयर फोर्स कितना है बेटा? 140 इंटू 10⁻3, 140 इंटू 10⁻3। अभी देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। टाउ 1 यहां पे, देख बेटा, देख रहे हो? इधर है, तो इसके ऊपर का पूरा जोन ले लो, पूरा जोन ले लो, पूरा जोन ले लो। ले लिया? जब ऊपर का जोन ले रहे पूरा, तो ध्यान देना, तो एरिया जो रहेगा वो ये वाला जो रेड कलर में है ना, वो सब पूरा रहेगा। बोलो कितना बाय कितना? 140/20। क्लियर है? कोई डाउट है आपके माइंड में? नहीं। देखो, कुछ भी हो जाए आई कभी चेंज नहीं होगा। कुछ भी हो जाए आई कभी, बराबर, तो आई क्या है? वो रहा वैल्यू। कितना है? क्लियर है? क्लियर है? बी बराबर, अब देखो इसके सामने, देखो इसके सामने, देखो दिख रहा है कितना है ये? 140। यस, नहीं मिलेगा मार्क्स। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एंड कैलकुलेट, बराबर, ड्रॉ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसको 1 मार्क्स है, ये फिक्स रहता है टी में, ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, चलो इधर ध्यान देना। अभी y बच गया है, y ध्यान देना कहां से कहां तक होगा, y ध्यान देना कहां से कहां तक होगा। करेक्ट? ये देखो, इसके सेंटर से जो बॉडी आप सॉल्व किया ना, जिसका एरिया लिए, ये न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस को y बोलेंगे। क्या बोलेंगे? y। तो y क्या रहेगा? ध्यान देना, हमको y बार मिल चुका है, ये पार्ट y बार है ना। y बार कितना है? y बार कितना है? 85 है। चलो ठीक है, y बार 85 है। पूरा डेप्थ कितना है? 120। 120 में से 85 माइनस करो, कितना आया? 35 आया। यहां पे लिख दू, यहां पे लिख दू 35। यस, यहां पे लिख दू 35। क्लियर है? बट मुझे 35 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो रेड लाइन चाहिए। -10, 35 -10। समझा? 35 -10 कैसे आया? 35 -10 25।
उसको स्क्वायर, स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है। क्लियर है? चलो कैल्सी ले लो हाथ में। आगे बढ़ू। टाउ टू, टाउ टू, टाउ टू का फॉर्मूला देखो, बड़ा बी अपॉन छोटा बी इंटू टाउ वन। तो बड़ा बी क्या है? ये बी कितना है? छोटा बी कितना है? टाउ वन कितना है? बोल कैल्सी, अब बोल आंसर। 115 पॉइंट। अब बच गया है, अब बच गया नीचे का टाउ मैक्स। तो अभी देख, टाउ मैक्स ढूंढने के लिए मेरे पास दो चॉइस है। टाउ मैक्स ढूंढने के लिए मेरे पास दो चॉइस है। एक ये जगह पे तो टाउ मैक्स लाई कर रहा है, एक पूरा ले लो, बहुत तकलीफ है, टी भी जैसा दिखेगा। नीचे वाला लो ना सर। करेक्ट है बेटा? ठीक है, नीचे वाला पोर्शन लेंगे हम लोग। ध्यान देंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ध्यान देना कैसे सॉल्व करना है। अंश देख रहे हो बेटा? चलो, टाउ एन ए मतलब टाउ मैक्स ए आई बी। देखो इधर एस है 140 इंटू, ये कभी चेंज नहीं होगा बेटा, बराबर? समझ में आ रहा है? एक बार कुछ चेंज हो जाएगा, एक बार हो सकता है उजैफा को सर ही पसंद आने लग गए, करेक्ट, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। अब एरिया देखो, एरिया देखो, ध्यान दो प्लीज। एरिया 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 एरिया, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये लेना है। ये पोर्शन दिख रहा है, ये कितना है? 85। ये कितना है? 20। लिखू यहां पे 20 इंटू 85। समझा? वाई बाद में करेंगे। आई एक्स एक्स कॉपी पेस्ट रहता है, आई एक्स एक्स हमेशा कॉपी पेस्ट रहता है। 5.95 इंटू 10⁻6। अभी बी देखो क्या रहेगा, ये बी कितना है? बच गया वाई। वाई क्या रहेगा? वापस न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस से आपको वापस न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंटर तक आना है। तो 85 का हाफ, 85 का हाफ कितना होता है एनीवन? 42.5। क्लियर है? तो टाउ मैक्स आ गया। यहां जाके अपने को कितना मार्क मिल गया दोस्त? 8 मार्क्स। सर टफ है? नहीं है। बोलो, बोलो आंसर। ए, एलआर के स्टूडेंट्स गलत आंसर मत दो। चलो बोलो आंसर, बोलो, बोलो यहां क्या लिखूं? बोलो, बोलो। ये बोलो। 85। लेट अस डिस्कस द आंसर। ओके, ध्यान देना, जो वैल्यू आपने बोला वो यहां पे लिखना कंपलसरी है। अच्छा, अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है वो भी पता चल सकता है। कैसे? 11.76 छोटा है, उससे बड़ा आना चाहिए 82, और उससे भी बड़ा रहना चाहिए टाउ मैक्स। तो गलत होगा, पीछे जाके करेक्शन है, चेक करो ऐसा। देन खत्म करो फास्ट। चलो मैं सॉल्व करता हूं सम। आई सेक्शन हैज अ टॉप फ्लैंज जितना है, वेब इतना है, बॉटम फ्लैंज जितना है, इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक आई सेक्शन है जिसका 170/20 mm, फिर 25/100 mm है,
ठीक है, और फिर उसके बाद बॉटम सेक्शन है, डन। चलो ध्यान देना, एन आई सेक्शन हैविंग 170 20 mm, 25 और 100 mm। साइड का है 150 20 mm। कोई डायमेंशन में प्रॉब्लम है? लेट अस मार्क एस 1 2 3, करेक्ट है। अब इसका देखो कैसे करेंगे सॉल्व। एरिया वन, एरिया वन किसी ने ढूंढा? एरिया 3, बीस ना? यहां तक क्लियर है? y1 20 प्लस 100 प्लस 20/2। करेक्ट है। y बार बोलो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलो आगे बढ़े। अब क्या लगेगा? से आई बी, करेक्ट। अच्छा एक्स एक्स बचा है, एक्स एक्स बचा है, करेक्ट है।
बी कितना है? बोलो, आई एक्स एक्स वन बोलो। बोलो, करेक्ट है। आगे 3 ना, बी रहेगा उसका। गलत गलत गलत। हाँ, A3। A3 3000 है ना? इंटू H3। कितना है आंसर? चलो सबको ऐड कर लो। खत्म करो फास्ट। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। अब इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम देखो कैसा बनेगा। ऐसा, फिर ऐसा, करेक्ट है। ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, करेक्ट है। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। इसको क्या नाम लिख दूं? टाउ नॉट। इसको क्या लिख दूं? इसको क्या लिख दूं? इधर क्या लिख दूं? यहां पे क्या लिख दूं? यहां पे क्या लिख दूं? टाउ मैक्स। समझा? सुनो इधर, टाउ वन निकालने आता है तुमको टी का, टाउ टू निकालने आता है, स्टॉप। टाउ थ्री भी सेम नीचे वाला पोर्शन, और टाउ फोर भी सेम टाउ टू जैसा, बड़ा भी बाय छोटा भी। 4 करोगे? करो। शेयर फोर्स कितने का दिया है सब में? 200 किलो न्यूटन। एरिया ये लेंगे 170 इंटू 20। वाई रहेगा इसके सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस, उतना रहेगा। तो वाई बार कितना आया स्टूडेंट्स? वाई बार ये कितना हो गया? टोटल है 200, 100, 140 में से 72, 140 में से 72.69 माइनस 140 में से 60 31। क्लियर है? डन। आगे बढ़े। उसमें से 10 कम। हाँ, आई एक्स एक्स कितना आया? आई एक्स एक्स आया 25.27। हाँ,
हाँ बेटा 10 कम तो 57, बी रहेगा 170। बोलो टाउ 1 कितना आया? बड़ा भी क्या रहेगा? 170, छोटा भी 25। चलो 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 चलो, टाउ 1 टाउ 2 समझा? ये कितना है फिर? चलो देखते कितना है आंसर। ये गलत है। हाँ 61 पॉइंट, प्लीज कंप्लीट करो। अभी सुनो इधर, टाउ 3 और टाउ 4 सिखा देता हूं फिर सुनो, टाउ 1 हो गया, टाउ 2 हो गया, अभी टाउ मैक्स टाउ 3 टाउ 4 सीखना है। पहले टाउ 3 ले लेता हूं, नीचे वाला पोर्शन। करेक्ट, टाउ 3 ले लेता हूं। ध्यान देना टाउ 3 कैसे करना है, ये देखो। सही है। अभी देखना मैं क्या करने वाला हूं। ये 1 की जगह क्या लिखूंगा अब मैं? 3। क्या लिखूंगा? और ये 2 के जगह क्या लिखूंगा मैं? 4। समझा? अभी देखना आंसर अलग आएगा, एरिया चेंज हो जाएगा। अब नीचे का एरिया कितना है? 150 इंटू, समझ में आ रहा है? ये कभी चेंज नहीं होगा, बस एरिया चेंज होगा। अभी y चेंज हो जाएगा, अब ये y दूसरा लगेगा। नीचे का एक्सेस कभी चेंज नहीं होता है। अब इसका भी कितना है? 150। बस y चेंज कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। हाँ ना बोलो तो y समझते हैं, आ जाओ y समझेंगे कैसे होगा y। ध्यान देना y कैसे होगा, ध्यान देना। इधर के इसके सेंटर से ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को। सर ये तो ऑलरेडी है, y बार है अपने पास, उसमें से 10 कम, कितना करूं? सिक्सटी 62.69। चलो टाउ 1 कितना है, कैल्सी मार लो। टाउ 1 कितना है, कैल्सी मार लो। सर टफ लग रहा है, इजी लग रहा है? कोई है जिसको टफ लग रहा है, मैं उसको एक सेशन दे सकता हूं। मैं उनको बोल सकता हूं कि 6 महीना रुके हुए तो अगला केटी का पेपर इजी आएगा। अच्छा नहीं नहीं, एक बात बोलना था, केटी का पेपर टफ आता है, रेगुलर पेपर इजी आता है इसका, बोला ना? तो आपको 1 साल मिलेगा चांस पढ़ने को, एक प्लस फायदा ये रहेगा। चलो बोलो 9 पॉइंट। बोलो ये आंसर बोलो। चलो बोलो आंसर। चलो ध्यान देना, ध्यान देना। अभी टाउ एडिशनल करते हैं। एडिशनल मतलब क्या हो गया? ये जो पोर्शन है ना, इसको एडिशनल बोलते हैं। देखो ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन, ये एडिशनल पोर्शन हो गया, ये इतना पोर्शन। डन?
एकदम सही सवाल किया इसने कि सर कैसे पता चलेगा कि टाउ मैक्स ऊपर लेना है कि नीचे। कहीं भी ले सकते हैं बेटा, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। समझा? ये तेरे ऊपर है, कोई भी लेना है। मेरे को ऊपर पसंद है, बराबर, मेरे को ऊपर पसंद है, मैं ऊपर ले रहा हूं। हेल्प करोगे? तुमको नीचे पसंद है, तुम नीचे लो। चलो, टाउ एडिशनल से आई बी, क्या बोल रहे हो? से आई बी, क्या बोल रहे हो? देखो एस तो सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता बेटा, फिक्स है अपना, बराबर। एरिया देखो क्या हो जाएगा, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना। 67.31 में से 20 कम करो, कितना हो जाएगा? और ये डेप्थ कितने का है? 25। वाई हो जाएगा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? 67.31 में से 20 कम 47। 47.31 का हाफ करो जरा, 47.31 का हाफ करो। बोलो। 23.65 डिवाइड बाय आई एक्स एक्स तो कभी चेंज नहीं होता है, बी रहेगा उसका 25। मैक्स डायरेक्ट नहीं मिलता है बेटा इसके अंदर, पहले एडिशनल ढूंढना पड़ता है जब भी। 8.8 यस। देखो ये इतना ये इतना, इसको एडिशनल बोलते हैं। को ऐड करेंगे, टाउ 2 प्लस टाउ एडिशनल। बोलो आंसर, अरे बोलो आंसर। ऐड करो, कितना? बस टाउ 1 को फिट कर दो, टाउ 2 कर दो, टाउ मैक्स कर दो, टाउ 3 कर दो, टाउ 4 कर दो। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शियर स्ट्रेस का सबसे टफ न्यूमेरिकल है ये। देखो इधर, पहले एडिशनल ढूंढा, ऑलरेडी 2 तक ढूंढ चुके थे, 2 में एडिशनल ऐड किया तो मैक्स पे पहुंच गए। टाउ 2 तक ढूंढा था, फिर तुमने टाउ 2 तक ढूंढा 1 के बाद, फिर तुमने ये एडिशनल टुकड़ा ढूंढा, फिर यहां पे मैक्स पे पहुंचे। सुन लो ये, सुनो इधर, सुनो इधर। अगर एक सिमेट्रिकल आई सेक्शन रहा ना, सिमेट्रिकल आई सेक्शन रहा, करेक्ट, तो इसका आपका शियर स्ट्रेस डायग्राम सेम बनेगा। करेक्ट है? प्लीज ध्यान देना, करेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, आई एक्स एक्स जब सॉल्व करोगे ना, प्लीज सुनो, इसको है ना बी समझ लेना, और ये पूरे एंड टू एंड को डी समझना। हाँ, अभी ध्यान देना, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, मतलब ये बी में से ये माइनस करके छोटा बी आ जाएगा, और इस पोर्शन को छोटा डी कंसीडर करना। समझा? डायरेक्ट आई एक्स एक्स आता है सिमेट्रिकल आई में। इज इट क्लियर? समझा आपको कैसे करना है? समझा क्या बोला? एग्जांपल के साथ बताओ, वापस बता रहा हूं। हाँ किया है हमने कवर, आप न्यूमेरिकल में जाओगे मिल जाएगा, वीडियोस में बहुत सारी वीडियोस है एप्लीकेशन पे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके पास है एप्लीकेशन का ऑप्शन, बाय कर लो। ये देखो, ये बड़ा भी हो गया, बराबर। जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। ये आपका बी रहेगा, ये क्या रहेगा? ये आपका डी रहेगा। कोई डाउट है? समझ में आया? अब छोटा बी क्या रहेगा? छोटा बी रहेगा आपका ये पोर्शन,
समझा? ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो छोटा बी में जो बड़ा बी है ना, उसमें से वेब का थिकनेस माइनस करो तो ये मिल जाएगा, समझा? बी और छोटा डी रहेगा ये पोर्शन। एनी डाउट? क्लियर? ये शॉर्टकट फॉर्मूला, इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम सेम बनेगा। अच्छा सुनो, अगर पेपर में ऐसा सम आ गया, आई सेक्शन विथ वेब हॉरिजॉन्टल, क्या वर्ड यूज किया मैंने? आई सेक्शन विथ वेब हॉरिजॉन्टल, एच बनेगा। समझा? तो देखो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, मछली का मुंह, ये वाला, इधर ध्यान देना, ध्यान देना, टाउ नॉट रहेगा, ये टाउ 1 रहेगा, ये टाउ 2 रहेगा, ये टाउ 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये बीच में रहेगा मैक्स। ये भी सब मैंने करवाया है रेगुलर क्लास में, तो देखना रहेगा, वीडियो जाके देख लेना, वहां पे है, करेक्ट है, एप्लीकेशन पे है अपने, बराबर। ये सेम सब देगा बस ये। अच्छा, मुझे जहां तक लग रहा है अगर पेपर टफ सेट करना रहा तो ये वाला सम डाल देंगे, 8 मार्क्स। ये क्या चीज है? ये है एक नॉर्मल रेक्टेंगल, जो कि ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है रेक्टेंगल, और उसको बोला डायगोनल इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा वर्ड लिख के आया है। समझ में आया? इसने क्या बोल दिया है कि वन ऑफ इट्स डायगोनल इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा वर्ड लिख के आया है। पेपर में ये सब आने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। डन? तो ये अगर आया सॉल्व करने, तो इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम देखो, ऐसा बनेगा। ये कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, बड़ा दिख रहा है। हाँ, तो ये ऐसा इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है, बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ हाँ, अभी सुनो, ये शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। सेम से आई बी एरिया वाई, देखो इसका h/3, ये जो हाइट है उसका h/3, इसका h/3। अच्छा, मैं तुमको नॉर्मल क्लास में है ना, सुनो इधर, नॉर्मल क्लास में तुमको मैंने 3 डेरिवेशन करवाया है, सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, नॉर्मल डेरिवेशन। नॉर्मल क्लास में जाके आप देखना एप्लीकेशन पे है वो डेरिवेशंस, है ना, वो डेरिवेशन करके चले जाना, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा वो। इज इट क्लियर? वो आप करना भूलना मत। डन? वो सब कुछ है एप्लीकेशन पे, आपको जाना है, बस कंटेंट पढ़ना है और बस रिवाइज करना है। डन? और क्या पूछना है बस? अच्छा सुनो, आपको पेपर में ऐसा लिख के आया, डिटरमाइन एवरेज शियर स्ट्रेस, क्या लिख के आया? एवरेज। और आपको एक रेक्टेंगल दिया है 5 मार्क के लिए, ट्राइंगल दिया है या सर्कल दिया है, तो इसका है ना एवरेज का फॉर्मूला रहता है S/A, तीनों के लिए, बट मैक्स का फॉर्मूला रहता है तीनों का अलग, 1.2/3 रहता है ऑफ एवरेज। ये पढ़ा है, स्टार्टिंग का पहला लेक्चर यही करवाया, 3 सम। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा कंपलसरी में, एवरेज और मैक्सिमम, बराबर, एवरेज और मैक्सिमम अपने एप्लीकेशन पे है, और आपके पास वो भी है, क्या पे? PDF पे।